वजाहत, वजाहत क्या हुआ? मरियम मिली? हाँ, कहाँ है? आई क्यों नहीं आपके साथ? सिर्फ उसकी गाड़ी मिली है। और मरियम? लगता है उसे किसी ने अगवा कर लिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? कौन करेगा उसे अगवा? कुछ पता नहीं, किसी बात का पता नहीं है। या अल्लाह, मेरी बच्ची पर रहम फरमा। कि सब आप दोनों की वजह से। कभी जो आने जाने का उसका हिसाब रखा, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ना दिन का पता ना रात का पता, किस इलाके में, कुछ भी नहीं पता आप लोगों को। Will you please shut up? क्या हो गया बेटा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? वहां मरियम पता नहीं किस मुसीबत में होगी और तुम यहाँ खड़े बातें सुना रहे हो हमें। I'm sorry, लेकिन तुझसे खुद सही से हमेशा डर लगता था मुझे। समान, चले जाओ यहाँ से। अंकल, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था इस बात से। मैं भी उतना ही परेशान हूं जितना कि आप दोनों परेशान हैं। तो फिर बातें करने की बजाय उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। मेरी एसपी से बात हो गई है। सादा इम्कान यही है कि उसे तावान के लिए अगवा किया गया है, क्योंकि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो दे दें, जो मांगते हैं दे दें, लेकिन बस मेरी मरियम को घर ले आए प्लीज। तो सब कुछ लुटाने को तैयार हूं, हमसे कोई राब्ता तो करे। कोई सुन सकता है? कोई है? तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? इतने सवाल, जवाब कहाँ से लाऊंगा? देखो, मेरे माँ पापा तुम्हें सब कुछ देंगे, जो भी तुम मांगोगे। प्लीज मुझे जाने दो। जो मुझे चाहिए वो मुझे तुम्हारा बाप नहीं दे सकता, बल्कि कोई नहीं दे सकता। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, ट्रस्ट मी। इसी पैसे के जोम में इंसानी जिंदगी से तुम लोग खेलते हो। सड़क पर चलते इंसान तुम लोगों को खिलौने लगते हैं। अंधे बहरे सब कुछ इसी पैसे के जोम में हो जाते हो तुम लोग। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, तुम्हारे समान ने। जानती हो उसने मेरे साथ क्या किया है? लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि तुम्हारा बाप हर चीज को फिक्स करने में उसके साथ था। मगर उसने क्या किया है? उसने क्या किया है? तुम मुझसे पूछिए उसने क्या किया है? उसने मुझसे मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, हर चीज छीन ली। अगर समान ने कुछ किया भी है तो मेरा क्या कसूर है उसमें? कसूर तो मेरी मानूर का भी कोई नहीं था। तुम वही हो ना जो काफी अरसे से मुझे फॉलो कर रहे थे? हाँ, मैं वही हूं। मैं तो तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम समान के साथ शादी की शॉपिंग कर रही थी। जिस डिनर पे तुमने उससे कहा कि तुम मुझसे शादी तक नहीं मिलना चाहती, तब भी। देखो, मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि समान की बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती थी, मगर जब से मेरे साथ एंगेजमेंट हुई है तो वो किसी लड़की के पीछे नहीं भागा। Oh my God. तो तुम समझ रही हो कि ज़मान ने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड हत्या ली, इसलिए मैं तुम्हें कोई है? मेरी बात सुनो। इधर आओ। प्लीज छोड़ो, मेरी बात छोड़ो। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने घर में अपने कैमरास लगवाए।
मरियम यूनिवर्सिटी गई थी क्या? नहीं, वो सारा दिन घर से बाहर नहीं निकली। बस कोई 3 बजे वो किसी काम से बाहर गई थी, करीब ही गई थी। किसी को बताकर गई थी? नहीं, इनफैक्ट उस वक्त मैं और उसकी मदर घर पर नहीं थे। शाम में मैंने उसे कॉल की थी, अगर उसने काट दे। ताहिरा से बात करते हुए वो बता रही थी फोन पे कि वो वापस ही आ रही है घर। सर ये देखें। इसे जूम कर लो। हाँ, इस बाइक के नंबर को चेक करो, देखो ये किसकी है। इसका पता लगाओ जल्दी से और मुझे फौरन इसकी रिपोर्ट दो। तुम इंतहाई जंगली और बुज़दिल इंसान हो। तुम्हारा अगर जमान से कोई हिसाब बनता है तो मुझे क्यों लाए हो? उसको लाओ ना। तुम यहाँ क्यों लाए? मैं उसे वही तकलीफ दूंगा जो उसने मुझे दी। उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, मैं उससे उसकी मोहब्बत छीनूंगा। मैंने तुम दोनों को देखा था, तुम दोनों कितने खुश थे, कितने मुतमईन थे। इससे कहीं ज्यादा खुशी हमें एक दूसरे के साथ मिलती थी। तुम क्या करोगे मेरे साथ? क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? बताओ, क्या करूं मैं तुम्हारे साथ कि उस जलील इंसान को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे? बताओ। देखो, अगर तुम मेरी जिंदगी बर्बाद भी कर दोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी और से मोहब्बत कर ले। अच्छा, और तुम ऐसे इंसान के साथ शादी कर रही हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो? वो तुमसे मोहब्बत करता है और मैं तुम्हें नहीं उसे तकलीफ पहुंचाना चाहता। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा, जिस तरह ज़मान ने मेरी मां नूर को मार डाला। कितनी खुश थी वो उस दिन, बहाना बनाकर मेरे साथ निकली थी, बाइक पर मेरे पीछे बैठे, उसका हाथ मेरे कंधे पर था और उसकी खुशबू अपनी इर्द गिर्द। लेकिन उस कमीने इंसान ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो क्या अंधा होके गाड़ी चला रहा था? तुम लोगों को बाइक नजर नहीं आई? तुम झूठ बोल रहे हो। वो दोनों बच गए। मैं बच गया था, वो मर गई। मर गई वो इतने आराम से, जितने आराम से हमने मोहब्बत की, जितनी आसानी से हमारी शादी तय हुई। तुम जानती हो, हमने एक दूसरे को दुआओं में भी नहीं मांगा था। देखो, प्लीज मुझे वापस जाने दो। मेरा इस सब चीज में कोई कसूर नहीं। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम्हारा नाम भी नहीं आने दूंगी। उसने और तुम्हारे बाप ने सारा मलबा एक गरीब ड्राइवर के सर पर डाल दिया। पैसों से उसकी गुर्बत खरीद ली। पैसों से हर चीज खरीद सकते हो तुम लोग, किसी की मौत या किसी की जिंदगी। हाँ, प्लीज मुझे वापस जाने दो। होना चाहिए कि तुम किसी की मौत का तावान भर रही हो। देखो, वो मेरे मरने से वापस नहीं आएगी। मैंने उसे कब्रिस्तान में नहीं, अपने दिल में दफन किया है, क्योंकि मैं जब होश में आया तो उसे दफनाया जा चुका था। आखिरी दीदार तक नहीं किया। मेरी आंखों में वो अब भी जिंदा है। जानती हो रूप कौन सा है? ये क्या है? मायूं का दुपट्टा। मैं चाहता हूं कि मायूं का दुपट्टा हमेशा ज़मान के असाब पे सवार रहे। ये क्यों कर रहे हो? ये क्या है ये? मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन ये करना जरूरी है। चलो, छोड़ो मुझे।
छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? मेरे घर जाना है, छोड़ो मुझे, मेरे घर जाना है, मेरे घर जाना है। क्या हो रहा है? बाजी देखे ना, इदारे से बाहर जा रही थी, वो तो चौकीदार ने इसे देख लिया। क्या हो गया है आपको बहन? देखिए, मुझे घर जाना है। इतनी रात में आप कहाँ जाएंगी? पहले ही आप अपने घर का रास्ता भूल चुकी हैं, फिर से आधी रात को बाहर निकलेंगी तो फिर भूल जाएंगी। मुझे अब याद आ गया है, हमारे घर का गेट लकड़ी का है और सहन में फवारा भी है, मुझे याद है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखूंगी ना, मैं पहचान लूंगी। आप प्लीज मुझे घर जाने दें बस। चलो ठीक है, सुबह होगी मैं खुद लेके जाऊंगी आपको। सच में लेके जाएंगी ना? सच। चौकीदार बहुत बदतमीज है, तो कोई इज्जत नहीं करता मेरी। मैं इसे सुबह देख लूंगी। अच्छी तरह से देखिएगा। अच्छा, आपको घर में किसी और का नाम याद है? आज पहली बार मानो के अलावा इसने किसी और का नाम लिया था। किसका? शहरोज शहरोज कह रही थी। शेरोज कौन है? मुझे क्या पता, मैं क्या सारे शहर को जानती हूँ? आपका बेटा है? मेरा कोई बेटा नहीं है, बेटी है मेरी। अच्छा है मेरे साथ। आपके घर में और कौन कौन है? मानो है ना मेरी बेटी, बहुत लाडली है, इसलिए थोड़ी सी बिगड़ गई है ना, नाराज होकर चली गई घर से। अच्छा, छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं, मुझे नहीं बैठना। क्या करो, प्लीज मत करो। क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया तुम्हारा? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मत करो, मत करो। क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या करने लगे हो तुम? सुनो मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मत जाओ, मुझे यहाँ अकेला छोड़ के मत जाओ, प्लीज। प्लीज कोई है, मेरी आवाज आ रही है किसी को? मुझे बचाओ, प्लीज, मुझे बचाओ। कोई है? कोई मेरी आवाज सुनो। जीने
जी शरोज, फौरन अभी इसी वक्त घर वापस आ जाओ तुम। अभी आज नहीं आ सकता। क्यों क्यों नहीं आ सकते? हथकड़ी लगी हुई है तुम्हें क्या? बताओ मुझे क्या किया तुमने शरोज? बोलते क्यों नहीं? अभी आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं प्लीज? तुमने किस लड़की को अगवा किया है? ये लड़की का क्या चक्कर है? आपको किसने कहा है? कौन कहेगा? पुलिस आई थी, पूरे घर में पकड़ो तेरा तुम्हें ढूंढा उन्होंने, और जब तुम नहीं मिले तो तुम्हारे अब्बा को पकड़ के लेके गए वो। क्या कर बैठे हो बेटा? हम तो पहले ही मर चुके हैं, हमें और क्यों मार रहे हो? इरफान साहब, कैसे हैं आप? जिसके खानदान के पीछे आप जैसे लोग हाथ धो के पड़ जाएं, वो कैसे हो सकते हैं? वो तो एक हादसा था जो हमें एक दूसरे के सामने ले आया था, लेकिन आपके बेटे ने तो हद ही कर दी है। इतने यकीन से ये बात मत कहिए कि बाद में शर्मिंदा होना पड़े। देखिए, मेरा बेटा ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। तो फिर वो हमारे घर के इर्द गिर्द क्यों मंडला रहा था? फॉर गॉड सेक इरफान साहब, आप भी एक बेटी के बाप हैं। अपने बेटे से राब्ता करें और उससे कहें कि मेरी बेटी को बगैर नुकसान पहुंचाए हुए वापस भेज दे। आखिर उस बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके बेटे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। देखिए, अव्वल तो वो कोई ऐसा काम कर नहीं सकता। दूसरा ये कि मैं क्या करूं, टेलीफोन पे बात ही नहीं हो पा रही उससे। तो ठीक है, अब हर नुकसान की जिम्मेदार आप और आपका बेटा होगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरी बेटी को इतना सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। शहरोज, ये तुमने क्या किया बेटा? क्या किया तुमने? इसे क्या हो गया है? बाजी, इसने किचन में रखी कीड़े मार दवाई पी ली। अगर इसको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ डॉक्टर को फोन करो। देखो लड़के, बहुत आसान होता है रिवायती तरीके से बुलवाना और उगलवाना। बड़े बड़े मुजरिम बोल पड़ते हैं, मगर मैं तुम्हारे साथ वो रवैया इख्तियार करना नहीं चाहता। मुझ पर ये नजर इनायत क्यों सर? लड़की कहाँ है? जिसके अगवा के इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं, मैं उसे जानता तक नहीं हूं। तो फिर तुम उसका ताकुब क्यों कर रहे थे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया तो फिर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में तुम और तुम्हारी बाइक दोनों नजर आ रहे हैं। उस इलाके में मेरे चंद दोस्त रहते हैं, उन्हीं को मिलने गया था। अच्छा, नाम बताओ उनका। जी, मैंने कहा नाम बताओ उनका। वजाहत, मैं जिंदा। मरियम बेटा, हम सब हैं तुम्हारे पास। तुम हमारे साथ हो, तुम ठीक हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जमान, इसकी हालत तो देखो तुम। हम लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? बाहर पुलिस आई हुई है इसका बयान लेने। अगर ये कुछ बताएगी नहीं, कहेगी नहीं, तो कार्रवाई आगे कैसे बढ़ाएंगे? अब मैं अच्छी तरह जानता हूं हमें क्या करना है। तुम जाओ, मरियम रेस्ट करेगी। जाओ सामान।